और जैसे कि आज हमने विषय दिया है और जक्कई का उद्धार, मुख्य विषय दिया है जक्कई का उद्धार। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक और जक्कई के जीवन के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने अपने घरों में इस समय हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए जक्कई की जीवन को जानने के लिए हमें 19 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। आइए मैं पढ़ती हूँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहाँ एक जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था। वो एक टैक्स कलेक्टर है और वो धनी मनुष्य है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि यीशु मसीह यरीहो शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यरीहो शहर में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो यीशु मसीह जो शांति की खोज में और सच्चाई की खोज में है। तो वहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जैसे हमने यहाँ पे पूरे पद में पढ़ा, 19 अध्याय के 1 से 10 पद तक हमने पढ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। इससे पहले हम जक्कई के बारे में और देखें तो हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और हम 18 अध्याय उसकी 35 से, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 से 43 पद तक, 43 पद तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश करने जा रहे थे, जो शहर का मुख्य दरवाज़ा था, मुख्य द्वार था, वहाँ पर एक भिखारी जो अंधा था, उस भिखारी को यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। 18 के 35 और 35 एंड 43 पद में इस भिखारी के चंगाई के विषय में वो सब कुछ बातें लिखी हुई हैं। और जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करते हैं, यरीहो में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि चुंगी लेने वाला एक सरदार जक्कई था जो धनी था और यीशु मसीह के बारे में उसने सुना है कि वो चंगाई करने वाला है। उसने अभी अंधे भिखारी को चंगाई दी है। यरीहो में प्रवेश करने से पहले उसने मुर्दों को जीवित किया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंखें दी हैं, गूंगों को बोली दी है। ये सब जक्कई ने सुना है। तो जब जक्कई ने इन सारी बातों को सुना है तो उसके अंदर एक उत्सुकता आती है, एक अभिलाषा आती है कि मैं इस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, इस जन को देखना चाहता हूँ कि वो इतने अद्भुत काम करने वाला है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। और यहाँ पे 3 पद में लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था।
क्योंकि वो नाटा था इसलिए वो देख नहीं सकता था। मिलने की कोशिश तो बहुत है, उसको चाहत बहुत है कि मैं यीशु मसीह को देखूं, क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, अब देखने की उत्सुकता है। और वो देखने के लिए जब जाता है तो देखता है वहाँ तो यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ की भीड़ है, चारों ओर भीड़ की भीड़ है, और वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो नाटा है। उसके जीवन में ये कमजोरी है कि वो नाटा है और चारों ओर भीड़ है, वो कैसे यीशु मसीह को देखे। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमारे जीवन में भी ये समस्या या कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कमी रहती है। जैसे जक्कई के जीवन में नाटेपन की कमी थी, और हमारे जीवन में भी, हमारे जीवनों में भी कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिससे हम प्रभु को देख नहीं पाते, प्रभु के दर्शन को नहीं देख पाते और उसके खोजी होकर उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जक्कई अपने नाटेपन की कमजोरी को पीछे रखता है और अपनी कोशिशों को वो आगे रखता है कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से आज यीशु मसीह को, उस व्यक्ति को देखना है जो अंधों को आँखें खोल सकता है, उसको देखना है। और वो उसे देखने के लिए, वचन बता रहा है यहाँ पे कि उसे देखने के लिए, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। और वो अपनी कमजोरी को पीछे रख देता है और अपनी कोशिशों को वो आगे रखता है। हमें भी जो हमारे जीवनों में, हम मनुष्य हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्धता की ओर दौड़ रहे हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे जीवनों में भी नाना प्रकार की कमजोरियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, जो हमें यीशु से मुलाकात करने के लिए, यीशु के सम्मुख आने के लिए, यीशु से भेंट करने के लिए हमें रोकती हैं। लेकिन हम उन सारी कमजोरियों को दूर रखकर हमें जक्कई के जैसे बनना है, कि हम जक्कई के समान बन जाएं, कि जक्कई नाटा होने के बावजूद भी वो कोशिश में लगाए कि मुझे किसी भी तरीके से आज यीशु मसीह को देखना है, किसी भी तरीके से उसको देखना है जो इतने बड़े बड़े काम करने वाला है। लोगों से सुना होगा उसने, वो तो पापों की भी क्षमा देता है, और जक्कई एक धनी मनुष्य था। और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 18 अध्याय का 24, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 24 पद में यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने, एक धनवान ने आकर बोला कि मैं स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अपना धन सारा कंगालों को बांट दे। लेकिन वो निराश हो जाता है। जक्कई ने सुना है कि वो पापों की भी क्षमा देता है, इसलिए वो, उसकी उत्सुकता है, उसकी बहुत अभिलाषा है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। हमें भी अपने अपने जीवनों में अपने को जांचना है कि हम किस प्रकार से यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को सामने रखकर या अपनी कमजोरियों को दूर हटाकर हम यीशु मसीह को देखने और मिलने के लिए दौड़ के क्या क्या हम कोशिशें कर सकते हैं। हमें वो सारी कोशिशें करनी है जो हमारे प्रभु परमेश्वर से हमें मिलाए रखे, हमारे यीशु मसीह से हमारी संगति को बनाए रखे। यीशु मसीह और हमारे बीच में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावट, फासले हों, उन सबको हमें दूर करना है और हमें जक्कई के जैसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित और बहुत उत्सुक, बहुत अभिलाषी होना है। हम ये देखने पाते हैं जक्कई के जीवन से। और यीशु मसीह ठीक उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर गूलर का पेड़ होता है, और जक्कई उस गूलर के पेड़ पर चढ़ा होता है। उसी जगह पर यीशु मसीह पहुंच जाते हैं और ऊपर दृष्टि करके देखते हैं तो वहाँ पर जक्कई दिख रहा है उन्हें, और वो कहते हैं, हे जक्कई झट नीचे उतरा। वचन में मैं पढ़ती हूँ 5 पद। जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा। तो क्या जक्कई ने यीशु मसीह की आवाज़ को अनसुना कर दिया? क्या वो शर्मा गया कि मैं तो नाटा हूँ? लेकिन नहीं, वो यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर झट नीचे उतर आता है। यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर झट नीचे उतर आता है, बड़े खुशी और आनंद के साथ। क्या आज हम
परमेश्वर की, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर झट नीचे उतर आते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। जक्कई ने वहाँ पे सुना उसकी आवाज़ को। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो किस प्रकार से सुनते हैं? सुनते हैं तो किस प्रकार से सुनते हैं? और अगर सुनते ही नहीं हैं तो हमारे भाई और बहनों, हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ को हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। और जक्कई झट नीचे उतर आया। यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते ही वो नीचे उतर आया, और नीचे उतर कर आकर यीशु कहते हैं कि मुझे तेरे घर में आज जाना ज़रूरी है, मुझे तेरे घर में जाना ज़रूरी है, मुझे तेरे घर में जाना ज़रूरी है। क्योंकि जक्कई उस सच्चाई का खोजी था, उसको सच्चाई की भूख थी, इसलिए वो जब उसने सुना कि यीशु मसीह तो पापों की भी क्षमा करते हैं, तो वो यीशु मसीह के दर्शन का अभिलाषी हुआ, खोजी हुआ सच्चाई का, और वो झट नीचे उतर आता है। और उतर आने के बाद यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरे घर में जाना है। यीशु मसीह किस घर की बात कर रहे हैं? जक्कई से। यीशु मसीह उस घर की बात कर रहे हैं जो जक्कई का मन है, जो जक्कई का दिल है, उस घर की बात कर रहे हैं, उस घर में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जक्कई वो सोचता है उसे अपने घर, जो उसके हाथों का बना हुआ घर है, वहाँ जाने की बात। लेकिन यीशु मसीह तो उसके मन की बात कर रहे थे। यीशु मसीह उसके मन की बात कर रहे थे। और जब हम देखते हैं ऊपर कि जक्कई जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने कुछ परवाह नहीं किया। 4 पद में हम देखते हैं जब वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा तो उसने किसी बात की परवाह नहीं की कि वो एक कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर है। लोग उस कलेक्टरों के ऊपर वो प्रधान था, जो चुंगी लेने वाले थे उनके ऊपर वो प्रधान था। उसने कुछ इस बात की कुछ परवाह ही नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे देखेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे या मेरी मजाक बनाएंगे। उसने इस बात की कुछ परवाह ना करते हुए वो तो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एक छोटे बच्चे का सा अपना मन उसने बना लिया और वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है लूका रचित सुसमाचार 18 के 17 पद में लिखा है, मैं इसे भी पढ़ देती हूँ। 17 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश ना करेगा, कभी प्रवेश ना करेगा। क्योंकि जक्कई खोजी था, अभिलाषी था, इसलिए उसने अपने आप को एक बालक के समान कर लिया। और पीछे वचन बताता है 18 के 17 में कि जो कोई, अगर बच्चे के जैसे हम अपने आप को नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्योंकि बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता। एक छोटा बच्चे को आप देखें तो उसे नहीं पता होता है गलत क्या है और सही क्या है। उनका मन कोमल होता है, बहुत नम्रता से भरा हुआ, दीन होते हैं, वो कोमल होते हैं, उन्हें मासूमियत होती है उनके मुंह पे। वो ये जानते ही नहीं है कि गलत और सही क्या है। वैसे ही अगर हम बच्चों का जैसा अपना भी मन बना लें और प्रभु के राज्य में, परमेश्वर कहता है तब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और वैसे ही जक्कई भी अपने मन को बच्चों सा कर लेता है, बच्चों के समान जक्कई अपने मन को कर लेता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इसी का हम 24 पद में देखेंगे, लूका 18 का 24 में, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। और जक्कई भी एक धनवान मनुष्य था, जक्कई भी एक धनवान मनुष्य था। उसके लिए भी कठिन होता अगर वो प्रभु को नहीं जानता या प्रभु का दर्शन का खोजी अभिलाषी नहीं होता, तो उसके लिए भी कठिन होता। लेकिन उसने अपने आप को तो एकदम दीन कर दिया, बच्चे के जैसा बना दिया, मासूम अपने आप को कर दिया। और जब हम 5 पद में देखते हैं, यीशु कहते हैं, जब उस जगह पहुंचते हैं और यीशु कहते हैं, हे जक्कई तू झट से नीचे उतरा, तू नीचे उतरा, मुझे तो तेरे घर में आज जाना है। यीशु मसीह यहाँ पर जक्कई के मन की बात कर रहे हैं, मन की घर की बात कर रहे हैं यीशु मसीह।
जो जक्कई का दिल है उस घर में जाने की बात कर रहे हैं। और 6 पद में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जक्कई ने पहली बात उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और सुनकर तुरंत उतरकर नीचे आ गया। क्या हम जब हमें प्रभु यीशु बुलाते हैं, जब हमसे प्रभु यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? और सुनते हैं तो किस प्रकार से सुनते हैं? लेकिन हम सबको भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना चाहिए। जक्कई ने अपने मन को कठोर नहीं किया यीशु की आवाज़ को सुनकर, उसने अपने मन को कठोर नहीं किया, तुरंत सुना और नीचे उतर आया। तुरंत सुनकर वो नीचे उतर आया। और 6 पद बता रहा है, वह तुरंत आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया। आनंद के साथ, बड़ी उत्सुकता, बड़ी खुशी, आनंद उसके साथ उसे अपने घर लेके गया। क्या हम जब यीशु मसीह का वचन बताता है, 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। कितनी अच्छी बात है। सच में परमेश्वर का वचन बड़ा ही शांति देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन बड़े अद्भुत तरीके से जीवनों में काम करने वाला वचन है। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है प्रकाशिक वाक्य 3:20 में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। आज यीशु मसीह हर एक को बुला रहे हैं, हर एक जन को, हर एक मनुष्य को, हर एक स्त्री पुरुष को, हर एक बेटी बेटों को परमेश्वर का वचन बुला रहा है। वो कह रहा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ को, मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे संग भोजन करेगा। तो आज अगर हम यीशु मसीह की आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। जैसे जक्कई ने अपने मन को कठोर नहीं किया, जक्कई ने अपने मन को कठोर नहीं किया। हमें जक्कई के जैसे बनना है, जक्कई के जैसे हमें बनना है। हमें यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है। अगर कोई भी बाधा, जैसे जक्कई के जीवन में एक बाधा थी कि वो नाटापन था उसके अंदर, लेकिन उसने उस बाधा को, उस कमजोरी को अपने सामने आने नहीं दिया, यीशु मसीह और अपने बीच में उसे आने नहीं दिया। वो जब पेड़ पे चढ़ा होगा तो उसे बहुत कठिनाई हुई होगी उसे पेड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वो नाटा था, जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पाया होगा। लेकिन फिर भी उसने बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करके उस पेड़ पर चढ़ा, वो अपनी कमजोरी को उसने दूर किया। वैसे ही हमें भी अपने अपने जीवनों की कमजोरियों को दूर करना है। वो कुछ भी हो सकता है कमजोरी, क्योंकि हम सिद्ध तो है नहीं, हम मनुष्य हैं, सिद्ध नहीं है। हमें उन कमजोरियों को दूर करना है। आजकल सबसे बड़ी कमजोरी तो ये फ़ोन आ गए हैं, जो सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों। बुजुर्गों को भी शौक हो गया कि फ़ोन में कुछ ना कुछ तो देखते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमजोरी और हमारे और परमेश्वर के बीच की रुकावट की बाधा है। अगर हमें यीशु मसीह से मुलाकात करना है, यीशु मसीह के शब्द को सुनना है, तो हमें इन सारी कमजोरियों को अपने अपने जीवनों से दूर करना होगा, अपने अपने जीवनों से दूर करना होगा, जक्कई के जैसे, जक्कई के जैसे। और यीशु मसीह का वचन यहाँ पे बता रहा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, अगर तुम मेरे शब्द को सुनो तो अपने मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तू मेरा शब्द सुने तो अपने मन को खोल दे, मैं भीतर आऊँगा। और भजन संहिता
95 का 8 पद में भी लिखा है, भजन संहिता 95 अध्याय उसका 8 पद में भी लिखा है कि अपने अपने मन को कठोर मत करो। और 95 का 7 का लास्ट वाली लाइन में लिखा है, तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने अपने मन को कठोर ना करो। तो हमें भी अपने अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए, कठोर नहीं करना है। हमें यीशु मसीह की, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और परमेश्वर हमारे जीवनों में जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अद्भुत बड़े बड़े काम करेगा जो नीचे हम देखते हैं। हम नीचे अभी देखेंगे कि जक्कई के जीवन में उसने कितना बड़ा काम किया है। और 6 पद में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे भाई बहनों, हमें भी आनंद से, बड़ी खुशी, बड़ी उत्सुकता के साथ यीशु को अपने अपने जीवन में बुलाने की ज़रूरत है। जक्कई तो अपने घर, जो संसार में हमारा मकान है, उस मकान में ले जाने के लिए वो उत्सुक हो गया, उत्साहित रहा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जक्कई के मन की बात कर रहे हैं, जो जक्कई का मन, जो घर है, उसकी बात कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देख रहे हैं, वो कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर, दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन और दरवाज़ा खोल तो मैं तेरे भीतर आऊँगा। और वही बात वो यहाँ पर जक्कई के जीवन के लिए भी कह रहे हैं, जक्कई के मन की घर की बात कर रहे हैं। वो जक्कई के मन के घर में आना चाहते हैं, वो जक्कई के मन के घर में आना चाहते हैं। और जक्कई भी ऐसे ही नहीं, बड़ी आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर लेके जा रहा है। उसे अभी वो आत्मिक बातें तो नहीं पता चल रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसे अपने घर में ले जाने के लिए उत्सुक है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तो जक्कई, यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि मुझे तो जक्कई के मन में जाना है, जक्कई के मन के घर में जाना है। इससे पहले जो अभी जो यहाँ पे घटना हो रही है कि यीशु मसीह को वो खोजने के लिए, या यीशु से मिलने के लिए, यीशु को देखने के लिए, यीशु को सुनने के लिए वो अभिलाषी था। लेकिन इससे पहले वो जक्कई से कभी नहीं मिले थे। प्रभु यीशु मसीह जक्कई से नहीं मिले थे और जक्कई प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जक्कई के बारे में सब कुछ जानते थे। यीशु के बारे में यीशु मसीह जक्कई के बारे में सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि यीशु मसीह की जक्कई का जीवन में, जक्कई के जीवन में वो पापों से भरा हुआ है। जक्कई को जानते थे, उसका नाम जानते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमारे शकल को, हमारी सूरत को अपनी हाथ की हथेलियों में गोत रखा है। वो हम सबको जानते हैं, हम सबकी शक्लों को जानते हैं, हमारे नामों को जानते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसने हमारे चेहरे को अपने हाथ में बना के रखा है। क्या ही धन्य बात है। वो मनुष्य नहीं है जो हमारे नामों को भूल जाए, हमारी शक्लों को भूल जाए। परमेश्वर का वचन एक जगह यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाल तक गिने हुए हैं। तो वो जक्कई के बारे में तो सब कुछ जानते थे, उसके जीवन के बारे में, कि उसके जीवन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसके जीवन में घटी है बातें, वो सब कुछ जानते थे यीशु मसीह। पर वो ये भी जानते थे, यीशु मसीह ये भी जानते थे कि जक्कई सच्चाई का भूखा है, जक्कई सच्चाई की खोज में है, जक्कई शांति की खोज में है। प्रभु यीशु मसीह वो भी जानते थे,
इसलिए तो कहते हैं कि हे जक्कई झट से नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, मुझे तेरे घर जाना है। यीशु मसीह जक्कई के जीवन को देखते हैं, जाना हुआ है उन्होंने जक्कई का जीवन के बारे में सब कुछ, जबकि वो उससे पहले नहीं मिले, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग ज्ञानी परमेश्वर है। वो जानते हैं यीशु मसीह सच्चाई का भूखा है। और वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद में है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह भी जानते हैं कि जक्कई सत्य का भूखा है। और वचन भी बताता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए स्वर्गीय प्रेम की वजह से यीशु के मन में जक्कई के लिए तरस था, क्योंकि परमेश्वर लिखा है यूहन्ना रचित 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वो स्वर्गीय प्रेम है जो यीशु मसीह को प्रेरित किया तरस खाने के लिए जक्कई के ऊपर। और उसी स्वर्गीय प्रेम के कारण स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए उस क्रूस की मृत्यु सहने के लिए दे दिया। उसी प्रेम की वजह से जो यीशु मसीह जक्कई से वहाँ पे कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं ये पापी है। और उसी प्रेम की वजह से उसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर मृत्यु सही, मेरे और आपके पापों के लिए, उसी स्वर्गीय प्रेम की वजह से। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाला प्रभु है। उसने आपके और मेरे ऊपर भी तरस खाया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और उसी प्रकार से जक्कई के ऊपर भी यीशु मसीह तरस खाते हैं। वो जानते हैं, हम सबके जीवनों को भी वो जानते हैं कि हम में कहाँ कमजोरियां हैं, किस जगह हम गलत जा रहे हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जक्कई के ऊपर तरस खाया। 7 पद में ये देखकर सब लोग कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। जैसा हम जानते हैं कि कुड़कुड़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती। कुड़कुड़ाना एक बहुत खराब स्वभाव है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर लेके आ रहा था तो वो कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर देता भी था तब भी कुड़कुड़ाते थे। तो कुड़कुड़ाना एक खराब स्वभाव है, खराब स्वभाव को दर्शाता है। हमें किसी के लिए भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, किसी बात के लिए भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। पर लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जक्कई को उस कुड़कुड़ाने का कोई फर्क नहीं था। लोग कुड़कुड़ाएं, लोग कहें पापी है, मैं पापी हूँ तो हूँ, लोग कहें, कहने दो, उसे कुछ मतलब नहीं था। और यीशु मसीह उसके घर में जा उतरते हैं। 8 पद में हम देखते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जैसे ही यीशु मसीह जक्कई के जीवन और जक्कई के घर में प्रवेश करते हैं तो जक्कई का जीवन जो है बदलाव लाता है। जक्कई के जीवन में वो बदलाव आता है। जक्कई के घर में और जीवन में जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो जक्कई के जीवन में बदलाव आ जाता है। और जक्कई कहता है, देख प्रभु, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। जबकि वो धनी मनुष्य था, उसे अपने धन से बहुत प्यार होगा, धनवान था वो, और उसी धन को अब वो कुछ नहीं समझ रहा है।
और वो कह रहा है मैं कंगालों को दे देता हूँ। देख प्रभु, जब मेरे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह आते हैं तो हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उन्हें पवित्र आत्मा ऐसा कायल करता है कि हम जानने लग जाते हैं ये हमारे जीवन की गलतियां हैं। और वैसे ही जक्कई के मन को भी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कायल करता है और वो जानने लगता है, अरे ये तो मैंने गलत अपने पास जमा करके रखा हुआ है, मैं कंगालों को दे दूंगा। और वो पछताप करता है यीशु के सामने, पछताप करता और कहता है यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना में फेर देता हूँ, उसे मैं 4 गुना फेर देता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और ज्योति जब मन के अंदर आती है तो अंधकार दूर हो जाता है। और जक्कई के जीवन में भी जो धन का अभिलाष, जो धन का मोह था, वो जो धन का अंधकार था, उसके जीवन से वो निकलने लगता है। और वो कहता है मैंने किसी का अगर अन्याय से ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा, 4 गुना में उसे फेर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे, जक्कई कहता है कि देख प्रभु, मैं कंगालों को अपना धन दे दूंगा। और पछतापी हृदय लेके आ जाता है प्रभु के सामने, अपने आप को नम्र और दीन कर देता है। जबकि वो कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर, धनवान है, अमीर है बहुत, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर कुछ नहीं समझता है और कहता है देख प्रभु, मैंने अगर किसी का अन्याय करके ले लिया उसे मैं 4 गुना फेर दूंगा, अपनी धन संपत्ति में कंगालों को बांट देता हूँ। क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह जो सत्य है वो आ जाते हैं, जिसकी खोज उसे है सत्य, वो यीशु मसीह जो सत्य है उसकी उसे खोज है। जब यीशु मसीह उसके भीतर, उसके मन में आ जाते हैं, उस सच्चाई को जान लेता है, तो वो कहता है मैं अपनी धन संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। और जो यीशु मसीह सच्चा धन है उसको जक्कई ने पा लिया है, उसको जक्कई ने पा लिया है। तो वो सोचता है मुझे इस धन की अभिलाषा नहीं है, सच्चा धन मुझे मिल गया है। क्योंकि जब ज्योति अंधकार में चमकती है तो अंधकार दूर हो जाता है। और जो जक्कई के जीवन में वो धन का मोह, जो धन का अंधकार था, वो दूर हो जाता है। और वो कहता है मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। सच्चा पश्चाताप करता है वो। हम अपने जीवनों में पश्चाताप कभी कभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, प्रभु 4 गुना मैं तेरे सम्मुख बैठूंगा, 4 गुना अधिक मैं तुझे टाइम दूंगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे जक्कई कहता है मैं 4 गुना फेर दूंगा, 4 गुना मैं फेर दूंगा। जक्कई के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के सामने आए, अभिलाषी मन लेकर प्रभु के सामने आए, प्रभु से मिलने की कोशिश करें, उन सारी कमजोरियों को दूर हटाते हुए जो हमारे और आपके जीवनों में है। क्यों ना किसी प्रकार की कमजोरियां हों, क्यों वो हमारे बीच में, और परमेश्वर और यीशु मसीह और हमारे बीच में उन कमजोरियों को हम जगह दें। हमें उन कमजोरियों को जगह देने की ज़रूरत नहीं है। जक्कई ने नहीं दी उन कमजोरियों को अपने जीवन में जगह। वो कंगालों को दान दे देने की बात कर रहा है। हम भी अपने अपने जीवन को जांचें और परखें कि क्या हम जक्कई के जैसा पछतापी मन लेकर आते हैं यीशु के पास, कि नहीं प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मैं उन कमियों को दूर करने के लिए आज तेरे सम्मुख हूँ। नहीं प्रभु, मैं अपना 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना समय तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। तेरे कार्य के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए देने के लिए क्या मैं तैयार हूँ।
यहाँ जक्कई कहता है मैं तैयार हूँ प्रभु, यदि मैंने किसी का अन्याय भी कर लिया है तो उसे मैं 4 गुना देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जक्कई अपने जीवन में जानने लग गया, समझने लग गया कि मैं तो गलतियाँ कर रहा हूँ धन का अभिलाषी होकर, और यीशु जो सच्चा धन है वो उसे मिल गया है, वो उसे मिल गया है। ऊपर जैसा हमने 5 पद में हमने देखा कि यीशु कहते हैं झट उतर आ। उसकी आवाज़ को सुनकर जक्कई झट उतर आता है। क्या आज हम अपने कानों से यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कभी कभी हम कुछ काम कर रहे हों, आप देखिएगा अपने मन में और सोचिएगा, और कभी कभी कर रहे हो तो आजमाइएगा भी ज़रूर। अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परिवार खुश नहीं है तो उसमें आवाज़ें आने लगती हैं, ऐसा कर ले, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ऐसा मत कर। जो ऐसा कर ले वाली आवाज़ होती है, कर ले कुछ नहीं होगा, वो दुष्ट की आवाज़ होती है। और जो कहती है कि मत कर, वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ होती है। तो हमें सुनने की ज़रूरत है, जैसे जक्कई ने सुना। बहुत से लोग जक्कई के ऊपर हंस रहे होंगे, ठट्ठा उड़ा रहे होंगे उसका। अरे कुछ लोग जो उसके नीचे काम करने वाले होंगे वो कह रहे होंगे हमारा अधिकारी पागल हो गया है, आज पागलों के जैसे, एक छोटे बच्चों के जैसे पेड़ पे चढ़ रहा है। बहुत लोग हंस रहे होंगे, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। बस यीशु मसीह के शब्द को सुना कि उतरा, चढ़ गया वो अपने आप को बच्चे के समान कर पेड़ पर, और यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते ही वो नीचे उतराया और आनंद से उसे अपने घर लेकर गया। वैसे ही आनंद के साथ हमें भी अपने अपने जीवनों में यीशु मसीह का स्वागत करना है, अपने अपने हृदय में यीशु मसीह का स्वागत करना है। और यहाँ 9 पद में लिखा है, 9 पद में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जब यीशु मसीह देखते हैं उसके जीवन में कि वो अपना धन संपत्ति अब कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि जक्कई भी अब्राहम के वंश से ही था। अब्राहम ने भी तो ऐसे ही किया था। जब परमेश्वर ने उसे कहा तू अपने घर, अपने कुटुंबियों को सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और अब्राहम भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के पीछे हो लिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे कहाँ ले जाएगा, अपने घर से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर। बस उसकी आवाज़ को उसने सुना, और उसकी आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसकी आवाज़ के अनुसार उसने किया, उसके कहे के अनुसार उसने किया। और जक्कई ने भी, हम देखते हैं यहाँ पर, यीशु मसीह की आवाज़ को जब सुना कि हे जक्कई तू झट उतर आ, तो उसने भी उसकी यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और उसके कहे अनुसार किया, उसके कहे अनुसार किया। हमको भी परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर से आवाज़, उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह से मुलाकात करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के दर्शन के अभिलाषी होने की ज़रूरत है, खोजी होने की ज़रूरत है। और जब हम उसकी आवाज़ को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, अनसुना ना कर दें। अरे हाँ प्रभु, अच्छा ठीक है प्रभु। जब हम कभी बैठें और हमारे मन में परमेश्वर आवाज़ देने लगे, यीशु मसीह आवाज़ देने लगे कि चलो आज प्रार्थना कर लो, वचन को पढ़ लो, या आज आराधना के लिए खड़े हो जाओ, तो हम कहते हैं नहीं प्रभु ठीक है, अभी थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। नहीं, हमें जक्कई के जैसे बनना है और यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है, उससे मिलाप करने के लिए,
उसके दर्शन के खोजी होकर उसकी आवाज़ को हमें सुनना है। और यहाँ पे 10 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और मत्ती 11 के 28 में लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ देना चाहती हूँ। मत्ती 11 का 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह वचन में लिखा है कि 9 पद में जैसे हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 19 का 9, तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। वह उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह वह छुटकारा देने के लिए आया है, पापों की क्षमा देने के लिए आया है। जैसे हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन में उसने किया। जक्कई के जीवन में जब आया तो जक्कई का उद्धार किया, जक्कई के पापों का छुटकारा किया, उसको क्षमा किया, और जक्कई ने भी अपने आप को यीशु के सामने नम्र और दीन कर दिया। और यहाँ पे लिखा है 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज भी वो खोयों को ढूंढ रहा है। आज भी वो कह रहा है कि मेरे शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। वो आज भी पापों की क्षमा देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर आज हम उसकी आवाज़ को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि वो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। अगर हम उसका शब्द सुनते हैं तो ज़रूर अपने मन को उसके लिए खोलें, ज़रूर उसके लिए अपने मन को खोलें, और वो हमारे भीतर आएगा। और हमारे भीतर आकर वो जो ज्योति है हमारे जब भीतर आएगी तो हमारे अंदर के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे, और हमें उद्धार, छुटकारा और पापों की क्षमा ज़रूर देगा। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे साथ बने रहने के लिए। और इससे हम सीखते हैं कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो आप सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ अवसर के लिए। सबको जय मसीह की।